त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री। श्री राधे जय जय राधे। राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय
श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, ब्रजधाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी भगवत कथा रस रसिक भक्त विंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक थोड़ा आइए कुछ और देखते हैं। इसमें मेरे साथ आप सभी गायन करेंगे। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितिधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितिधीर मुनिरुच्यते। तथा दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष के कुछ और लक्षणों की बात भगवान कर रहे हैं। एक बात इसमें आप ध्यान दीजिएगा, अर्जुन लक्षण पूछे हैं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, समाधि में स्थित हुए स्थित प्रज्ञ महापुरुष के क्या लक्षण हैं? किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। यह जो नीचे की लाइन में 3 बातें पूछी, प्रभासेत आसीत ब्रजेत, मतलब बोलना, बैठना, चलना। पर भगवान इन सब की बात नहीं कर रहे। वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, इसकी कहीं कोई बात नहीं करेंगे पूरे 18 श्लोकों में। तो फिर क्या बात करेंगे, किन लक्षणों की बात करेंगे? तो जो उसके अंदर घटित होते हैं, जो अंदर घटित होते हैं लक्षण, भगवान उसकी बात करेंगे। क्योंकि बाहर के लक्षण एक जैसे महापुरुषों के नहीं होते, अलग अलग होते हैं। बाहर के लक्षण कोई कृष्ण अगर बोल भी देते तो वह जगत के लिए एक प्रमाण बन जाता, महापुरुषों को मापने का वह एक स्केल बन जाता, एक पैमाना बन जाता, जिसका दुरुपयोग हो सकता था। कोई उस तरह का नकल कर सकता था, नाटकीय ढंग से उस टाइप से बोल चल बैठ सकता था और लोग गुमराह हो सकते थे। इसलिए भगवान किसी भी बाहरी लक्षण की बात नहीं करेंगे और महापुरुषों के बाहरी लक्षण एक जैसे होते भी नहीं। अब जो भी भगवान बातें कर रहे हैं सब आंतरिक लक्षणों की बात कर रहे हैं।
कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ वो कहा जाता है, स्थितिधीर मुनि रुच्यते, वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है पार्थ, जो दुखे स्व अनुद्विग्न मनः सुखे सुविगत स्पृह, दुखों की प्राप्ति होने पर उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर उसकी बहुत स्पृहा नहीं होती, उसमें वह आसक्त नहीं होता, अटैच्ड नहीं होता। तो यह जो सुख दुख में उद्विग्न न होना और आसक्त न होना, यह तो भीतरी गुण है ना, यह तो बाहर से नहीं पता चलेगा कि सुखों प्राप्ति की, उसके में सुखों की को प्राप्त करने की उसमें स्पृहा है कि नहीं, ये तो भीतर के गुण हैं। दुखों से उद्विग्न हो रहा है कि नहीं, यह भी भीतर की क्रिया है। तो भीतर उद्विग्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाहर की आंखें नहीं पकड़ पाएंगी। तो सुख दुख में जो अकंप रहता है, सीधी सी बात, सुख दुख में जो संतुलन बनाकर रखता है, पर दुख में संतुलन वही बना सकता है जिसकी सुख में स्पृहा न हो। दुख में तो सभी संतुलन बनाना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं दुख में दुखी हूं, कोई नहीं चाहता कि मैं दुख में विचलित हूं, उद्विग्न हो। अगर दुख में उद्वेग न हो, हमारे अंदर कंपन न हो, तो फिर इतना दुख दुखदाई नहीं हो सकता। कोई भी नहीं चाहता, लेकिन हम दुख में कंपित हो जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं, न चाहते हुए भी। लेकिन संत वो है जो दुख में दुखी न हो। गुरु नानक देव ने कहा कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब उसके जीवन में भी दुख आते हैं। जब तक प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध के कर्म के कारण ही तो शरीर बचा हुआ है उन महापुरुष का। तो जब तक शरीर बचा हुआ है, उनके जीवन में भी दुख आते हैं, सुख भी आते हैं। फर्क है कि वे दुखी सुखी नहीं होते। तभी तो कहा है नानक देव ने भी कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब उस नर के जीवन में दुख तो आते हैं, बस वो दुख नहीं मानता। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके। तत्क्षण लेकिन बात जोड़ दिया कि दुख में कौन दुख नहीं मानेगा, तो सुख स्नेह और भय नहीं जाके। जिसके अंदर सुख स्नेह नहीं है, न भय है, ठीक समझ लो गीता का अनुवाद ही है। भगवान कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मना, तो तत्क्षण बात दूसरी कह देते हैं कि सुखेषु विगत स्पृहा। दुख में उद्विग्न न हो तो सुख में स्पृहा भी न हो। अगर सुख में स्पृहा है तो दुख में उद्वेग से रोक नहीं सकता अपने आप को, दुख के उद्वेग को रोक नहीं पाएगा। और यहां पर इस पद में नानक देव भी कहते हैं कि सुख स्नेह और भय नहीं जा। केवल दुख में ही दुख न माने, सुख में भी सुख न माने। तो सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। हर्ष शोक से रहे न्यारा। हर्ष और शोक दोनों से न्यारा हो, अलग रहे। जीवन में सुख आता है तो हम हर्षित हो जाते हैं, दुख आता है तो हम बिल्कुल कंपित हो जाते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं।
तो हर्ष शोक ते रहे न्यारा, नहीं मान अपमाना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने। दुख आवे लेकिन दुखी ना हो, कितनी बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, शायद सबसे बड़ी बात है। इसके बाद और कुछ बात रह नहीं जाती। जो इस अवस्था को प्राप्त कर लिया, उसके बाद और कुछ प्राप्त करने जैसी अवस्था नहीं रह जाती। स्थित प्रज्ञ के बाद और कोई अवस्था नहीं रह जाती। कहने में तो आसान है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, दुखे सु अनुदिग्न मनाहा, लेकिन पूरे जीवन में जो साधना या जन्म जन्मांतरों की जो साधना का फल है, वो फल है। दुखे सु अनुदिग्न मनाहा, ये फल है, ये फूल नहीं है। ये जीवन का परिणाम है, ये पूरे साधना का रिजल्ट है। निश्चित ही उस अवस्था पर पहुंचना बहुत एक दुर्लभ संयोग है, लेकिन असंभव नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। ऋषियों ने पाया है। उस माउंट एवरेस्ट पर जाकर झंडा गाड़ा है ऋषियों ने। ये कोई केवल ख्याली पुलाव नहीं, ये केवल कहने की बात नहीं, ऐसा होता है। स्वामी राम तीर्थ अमेरिका में गए। अमेरिकनों ने देखा कि एक बड़ा सुंदर अलबेला महापुरुष आ गया, फिर से भारत ने गिफ्ट किया है। उससे पहले स्वामी विवेकानंद गए थे। टुन टुन केवल टुन टुन। प्रथम सन्यासी स्वामी विवेकानंद पश्चिम में गए। एक तरह से समझ लो पश्चिम में ठीक से बीजारोपण किए भारतीय सन्यास का। तो उन लोगों ने देखा कि फिर एक बड़ा मस्त सन्यासी आया हुआ है। अमेरिकनों को सन्यासियों में बड़ी रुचि हो गई। वहां का राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट थे, तत्कालीन राष्ट्रपति, वे स्वामी राम तीर्थ से मिलने आए। एक बार पूर्वी भारत ने भेजा था, बंग भूमि ने भेजा था, अब पश्चिमी भारत ने भेजा, पंजाब की भूमि ने एक भेजा। लाहौर से गए और स्वयं राष्ट्रपति आया और देखा कि इनके पास कुछ भी नहीं है। ये दो सन्यासी शायद यही फर्स्ट एंड लास्ट रहे होंगे जिनके पास कोई भी एड्रेस नहीं था कि अमेरिका में कहां जाना है। एक बड़ी विचित्र बात है। न स्वामी विवेकानंद के पास कोई एड्रेस था, न स्वामी राम तीर्थ के पास कोई एड्रेस था। कहां जाना है बिल्कुल शून्य। आगे क्या होगा, अब भगवान ले जा रहे हैं तो भगवान व्यवस्था करेंगे। और इन दोनों को जितना सम्मान मिला शायद उतना किसी को नहीं मिला। आज भी भारतीय वहां अमेरिकनों के हृदय में है। तो था कुछ भी नहीं। तो रूजवेल्ट ऐसे पूछा कि स्वामी जी आपके पास कुछ भी नहीं है, अभाव है, न ठीक से वस्त्र है, न कोई रहने का है, न कोई बैंक बैलेंस है, तो आपके जीवन में मुसीबत आती है तो सामना कैसे करते? परिस्थितियां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां, तो आप उसका सामना कैसे करते? स्वामी रामतीर्थ मुस्कुराने लगे और बोले कि मिस्टर रूजवेल्ट, बस आप इतने सूत्र रूप में मेरी बात समझ लें कि मेरे पास मुसीबत को आने में मुसीबत है। मुसीबत को ही आने में मुसीबत है। क्या कहना चाहते हैं स्वामी राम? स्वामी जी कहना चाहते हैं कि मैं मुसीबत को मुसीबत के रूप में देखता ही नहीं। मुसीबत को भी मैं प्रभु का प्रसाद समझता हूं, यह भी प्रभु की कृपा है। तो जब दुख को भी आप प्रभु का प्रसाद समझकर धारण कर लेंगे तो फिर दुख क्या बिगाड़ेगा? दुख दुखी नहीं कर पाएगा। पंजाबी में वो भजन है ना
कि सुख देवे दुख देवे झोली विच पालेवा, सुख देवे दुख देवे झोली विच पालेवा, दुखां नूं विदातियां मैं सुखां च मिला लेवा। दुख और सुख जो भी दोगे मैं अपने झोली में प्रसाद समझकर मैं ग्रहण कर लूंगा। जैसे भगवान शिव की पिंडी पर फूल भी चढ़ा, गुलाब का फूल भी चढ़ा है, बिल्व पत्र भी चढ़ा है, धतूरे का फूल भी चढ़ा है, धतूरे का फल भी चढ़ा है, आक का फूल भी चढ़ा है। मैंने सब जहरीले नशीले फल फूल भी चढ़े हैं और सुगंधित सुंदर फल फूल भी चढ़े हैं। एक बड़ी विचित्र दृश्य होता है। शिवलिंग को आप ध्यान से देखना कभी। शिवलिंग जैसी पूजा शायद ही होती होगी दुनिया में और किसी की पूजा। उसी पर गुलाब बेले का फूल भी चढ़ाया हुआ है, औषधियां भी चढ़ाई गई हैं, चंदन का लेप भी किया हुआ है और उसी पर आक धतूरा भी चढ़ाया, दोनों साथ साथ चढ़ाए गए। इसके पीछे बहुत गहन दृष्टिकोण है ऋषियों का। ये सब प्रतीक है। हमारा सुमन, सुंदर फूल मने सुमन, हमारा सुंदर मन भी धारण करो प्रभु। और हमारे भीतर जो कुमन है, जो हमारे भीतर जहरीले नशीले जो विचार हैं, भाव हैं, आक धतूरे जैसे, भांग जैसे, वो भी तुम ग्रहण करो। मेरे सर्वस्व को तुम संभालो प्रभु। सर्वस्व का अर्पण करता हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गाते तो हैं आप आरती में, तो तेरा तुझको अर्पण, सर्वस्व का जो समर्पण कर दिया तो आपके भीतर भले बुरे दोनों हैं। ये नहीं कि मैं भले भले चढ़ा रहा हूं, बुरे बुरे में रखे हुआ हूं। तो बुरे को आप कैसे संभालोगे? उसको कौन साफ करेगा? तो जो भी आप चढ़ाते हैं, मतलब हम अपने को सर्वस्व चढ़ाते हैं। अब शिव की उस पिंडी पर जो आक धतूरा और गुलाब और बेले का फूल चढ़े हैं, और अब पुजारी वहां से उठाकर आपके आंचल में दे दें, तो आक धतूरे को आप एकदम फेंक नहीं दोगे। ये नहीं कि गुलाब छाट के रख लोगे, आक धतूरे को ऐसे रोड पर फेंक दोगे, पैरों के नीचे मसल दोगे। नहीं, उसको भी आप बड़े श्रद्धा से ही लोगे। क्यों? क्योंकि ये भगवान का प्रसाद हो गया है। अब ये प्रभु का स्पर्श पाकर आ रहा है, उसको भी आप माथे से लगाओगे। इसी भाव में यह भजन गाया गया है कि दुख देवे सुख देवे झोली भी छिपा लेवा। जो भी दोगे हम अपने झोली में ले लेंगे। और दुखानु भी दातया में सुखा च मिला लेवा। हे दाता, दुख को भी मैं सुख में मिला लूंगा, उसको भी प्रसाद ही मान लूंगा। जेहड़ा बेला देवे वो नू हंस के गुजारा। जैसी परिस्थिति दोगे मैं रो के नहीं गुजारूंगा, हंस के ही गुजारूंगा। तो दुख देवे सुख देवे झोली विचों पा लेवा, दुखानु विदातया में सुखां च मिला लेवा। दुखानु विदातया में सुखां च मिला लेवा, सुखां च मिला लेवा। जेहड़ा वेला देवे वो नू, जेहड़ा वेला देवे वो नू हंस के गुजारा। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। पाइया ने तेरे दर तो, पाइया ने तेरे दर तो रहमता हजारा। शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजार। भक्त हमेशा शुक्रगुजार पूर्ण होता है, शिकायत पूर्ण नहीं। जो दिया है उस पर दृष्टि जाती है, अभाव की तरफ दृष्टि नहीं। अभाव की तरफ दृष्टि जाएगी तो आप दुखी हो जाएंगे, और जो प्रसाद मिला है उसकी तरफ दृष्टि जाएगी तो आप आनंद मग्न रहेंगे। प्रभु के प्रति एक थैंक्स, एक शुक्रगुजार से आप, एक अहोभाव से आप भरे रहेंगे। अहोभाव से भरा रहता है भक्त। कई बार तो शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं,
कि रहमतानु वेख अखा हंस पईया रोंदिया। अपने ऊपर जो कृपा वृष्टि हुई है उसको जब याद करता है भक्त, जैसे स्वामी राम तीर्थ याद करते थे तो आनंद से नाचते थे, नृत्य करते थे। है कुछ भी नहीं। रूजवेल्ट को चिंता हो रही है कि मुसीबत का सामना एक व्यक्ति कैसे करता होगा, और उस व्यक्ति के पास मुसीबत दिखाई नहीं पड़ रही, वो तो नाच रहा है। जंगल में जोगी बसता है, कभी हंसता है कभी रोता है। कैलिफोर्निया में जब वो थे, उनकी जीवनी में आती है, वहां की एक अमेरिकन महिला ने लिखा है, जिसके यहाँ वो गेस्ट रूप में थे, वो महिला होस्ट थी, तो लिखी है कि ये सन्यासी कभी कभी हमारे घर के बगल में बड़े सुंदर जंगल पहाड़ घाटियां थी, झरने गिरते थे, तो ये चले जाए दोपहर में और खूब ठहाका लगाकर हंसते थे। वहां पर पूरी वादियां गूंज उठती थी, कभी रुदन करते थे, कभी हंसते थे, कभी नाचते थे। उसने देखा है। तो जंगल में जोगी बसता है, कभी हंसता है कभी रोता है, कभी हंसता है कभी रोता है, पर दिल तो कहीं नहीं फंसता है। जंगल में जोगी बसता है, जंगल में जोगी बसता है। दिल कहीं फंस नहीं रहा है। सुखे सुविगत स्पृहा, विगत स्पृहा, पूरा ऐश्वर्य मिला हुआ है, अमेरिकनों का गेस्ट बना हुआ है, लेकिन अब कहीं फंस नहीं रहा है। न दुख की चिंता न सुख की चिंता। जब जहाज पर जा रहे थे, महीनों लग गए थे यात्रा में, तो एक अमेरिकन उसमें बैठा हुआ था, थोड़ी सी मित्रता कर लिया, इनके अलबेलेपन से प्रभावित हुआ और फिर पूछता है कि स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले अमेरिका। बोले अमेरिका तो आने वाला है, अमेरिका में कहाँ जाएंगे, किसके घर? किस शहर में? वहां का आता पता क्या है? कोई है आपका, कोई मित्र है, कोई शुभचिंतक है वहां पर? बताइए। बोले हाँ है ना। बोले बताइए कौन है, कहाँ रहता है, मैं आपको मदद करूंगा, गाइड करूंगा वहां तक जाने में। तो स्वामी राम तीर्थ मुस्कुराए और उसी के कंधे पर हाथ रख दिए। बोले है ना, यही मुझसे जो बात कर रहा है। वही मित्र बन गया, वही पहला होस्ट बन गया उनका। बड़ा प्रभावित हुआ, सचमुच में कोई और नहीं था, ठाकुर ने व्यवस्था कर दिया। तो दुखेसु अनुद्विग्न मना, करीब आ रहा है, तट करीब आ रहा है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है कुछ भी पता नहीं, लेकिन कहीं उद्वेग नहीं है मन में। और भगवान ने बना दिया, पहला ही शुभचिंतक भेज दिया। लेकिन जब बहुत से शुभचिंतक हो गए, बहुत से सेवक हो गए, उसमें भी कोई स्पृहा नहीं है। सुखे सुविगत स्पृहा, कभी हंसता है कभी रोता है। वो रुदन परिस्थिति जन्य कारणों का रुदन नहीं था, वह आनंद का रुदन। आनंद में भी तो रोता है, प्रभु के विरह में भी तो रोता है भक्त, वो परिस्थिति जन्य रुदन नहीं है। महाप्रभु चैतन्य जैसे झरझर आंसू उनके बहते रहते थे। गंभीरा से निकलकर जब पुरी में, जगन्नाथपुरी में जाते थे और गरुड़ स्तंभ को पकड़कर, एक हाथ से गरुड़ स्तंभ को पकड़कर महाप्रभु और जगन्नाथ को निहारते रहते थे। कहते हैं इतनी अश्रु धाराएं होती थी, आश्चर्य होता था कि इतने जल निकले कहां से, इतने तो शरीर में जल होते ही नहीं। ठाकुर रामकृष्ण देव, उनके पूरे वक्ष स्थल गीले हो जाते थे। अभी रुदन था, पूरा वक्ष स्थल कभी कभी गीला। कते दिन हबे ये प्रेम संचार,
कते दिन हबे प्रेम संचार, इतना कहकर। और लेकिन अब यह जो रुदन है, ये विरह का एक आनंद है, उसमें रुदन है। तो जंगल में जोगी बसता है, कभी हंसता है कभी रोता है। यह हंसना रोना सांसारिक लोगों जैसा नहीं। हर्ष शोकते रहे न्यारा, नहीं मान अपमाना। हर्ष शोक वाला रुदन नहीं है, यह आनंदाश्रु है। वो कभी हंसी के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, कभी रुदन के रूप में, अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। कभी नृत्य के रूप में, कभी मौन हो जाएगा, जड़वत हो जाएगा, कभी पिशाचवत, कभी हंसेगा, कभी रोएगा, कभी नाचेगा, कभी बैठ जाएगा। स्थितिधीर मुनि रुच्यते, जिसकी बात भगवान कह रहे हैं कि ऐसे मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। तो ऐसे लोग तो शुक्रगुजार भी नहीं करते भगवान को, क्योंकि शुक्रगुजार शब्द छोटा पड़ जाता है। जब उसकी अपार रहमतों की वृष्टि में वे भीगते हैं तो कहते हैं अब तेरे को थैंक्स भी क्या कहो, शब्द छोटे हैं, शब्द ना कहो तो ठीक है। हृदय से एक अहोभाव जगता है, लेकिन वो शब्दों में नहीं बंधता। तो रहमतानु वेख अखा हंस पहिया रोंदिया, मतलब तेरी रहमतों को हे प्रभु मैंने याद किया, तेरी कृपा को, तो मेरी रोती हुई आंखें भी हंस पड़ी। और मेरे कोलो दाता तेरियां सिफता न होंदियां, हे दाता अब मेरे से तो तेरी सिफत, तेरी प्रशंसा, तेरी स्तुति, शुक्रगुजार, ये सब करते भी नहीं बन रहा। ये सब शब्द बड़े छोटे पड़ रहे हैं, बड़े ओछे पड़ रहे हैं। तो रहमतानु वेख अखा हंस पहिया रोंदिया, मेरे कोलो दाता तेरियां सिफता न होंदिया, मेरे कोलो दाता तेरियां सिफता न होंदिया, सिफता न होंदिया। तो किवें नाम तेरे वो तो, किवें नाम तेरे वो तो, तन मन वारा शुक्र गुजारा, तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा, तेरा शुक्र गुजारा। रुलदासा दर दर किसे ना संभालिया। ये जो संसारी और सिद्ध महापुरुषों में अंतर है कि संसारी सुखों की तलाश में जगह जगह रुदन करता है, जगह जगह आशा करता है, दर दर भटकता है। लेकिन सिद्ध समझ गए कि ये दर दर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला, ये स्वयं दरिद्र हैं, सब क्या देंगे। दरिद्र स्वयं दुखी हैं, वे हमारे दुखों को कैसे मिटा सकते। तो यह अवस्था, तो यह स्थित प्रज्ञता की अवस्था तो भीतर आएगी स्वयं में डूबने से। आत्मन्यवा आत्मना तुष्ट, स्वयं से स्वयं में वह दर दर दूसरों से रोना, दूसरों के सामने रोना छोड़ देता है। अकबर के दरबार में एक संत आए। अकबर में थोड़े भाव था संत सेवा का। बोला कि महाराज आप कुछ मांगिए, मेरे को देने में प्रसन्नता होगी, आप मांगिए कुछ। संत ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जहांपना तुम खुद भिखारी हो, तुमसे मैं क्या मांगू। अकबर बोला मैं भिखारी हूं, कैसे सिद्ध कीजिए। बोले जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम मांगते हो, उस समय तुम भी तो कुछ मांगते हो, तो तुम भी भिखारी हुआ कि नहीं। अकबर को यह बात बड़ी जची। अकबर समझ गया कि बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम भी तो भिखारी हैं, किसी के द्वार के हम भी तो भिखारी हैं। हम कौन से अन्नदाता हैं। लोग कहते हैं अन्नदाता, जहां अपना
ये सब तो चापलूस ऐसे कहते ही रहते हैं, लेकिन असली अन्नदाता तो कोई और है जो मेरा भी अन्नदाता है। मैं भी तो कहीं का भिखारी हूं। संत कहे कि मैं तुम्हारे से क्या मांगू? तुम्हें कुछ मांगना है मुझसे तो मांग सकते हो। ये संत की स्थिति है। संत दाता होता है, वो भिखारी नहीं होता। स्वामी राम तीर्थ कहते थे मैं बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह। और वैसे नहीं कहते थे, ठीक कहते थे। पूरी वसीयत है मेरे पास, मेरे प्रभु का मैं संतान हूं और पूरी वसीयत मेरे पास है। अब परमात्मा के आप पुत्र हैं तो पूरी परमात्मा की वसीयत आपको मिल गई ना, तो बादशाहों का बादशाह हुए कि नहीं? उन संत से इतना प्रभावित हुआ, अपने दरबार में रख लिया। वे संत आंसू कवि भी थे, शीघ्र कविता की रचना करते थे। तो बड़े बंदी भाट उसके दरबार में कुल पाल रखा था, सब कुछ न कुछ जहांपना की स्तुति में सुनाते थे, बड़े बड़े पद गाकर। ये भी पद गाते थे, लेकिन हमेशा प्रभु के पद गाते थे। अपने ठाकुर को रिझाने के लिए अकबर के बारे में कोई एक शब्द कभी नहीं बोला। एक भी उन्होंने कविता कभी उसके लिए नहीं पढ़ी। तो बाकी जो दरबारी कवि थे, बंदी भाट थे, वो सब ईर्ष्या करने लगे कि देखो जहांपना की स्तुति में कभी ये कुछ नहीं कहते एक शब्द। एक दिन सबने सोचा कि इनको फंसाया जाए। क्योंकि आंसू कवि थे, शीघ्र कविता की रचना कर देते थे, तो कोई पॉइंट दिया जाता है कि ऐसी कविता बनाओ कि वहां पर जाकर गिरे। तो उस कविता के अंत में आना चाहिए कि वो आस करे इस अकबर की। वह पॉइंट दिया गया कि कविता बनाइए और लास्ट में आना चाहिए अंतिम लाइन कि वो आस करे इस अकबर की। लोगों ने फंसाना चाहा कि अंत में तो ये बोलेंगे ना किसी भी प्रकार से कि वो आस करे इस अकबर की। खड़े हुए भरे दरबार में यही पॉइंट दिया गया। अकबर भी देख रहा है, पूरी सभा स्तब्ध है कि कभी क्या बोलेंगे। उनका नाम था श्रीपति, वो संत थे श्रीपति। तो उन्होंने कविता प्रारंभ किया कि एक को छाड़ी जो दूजो भजे, रस ना जरी जाए ऐसे लब्बर की। एक को छोड़कर, एक प्रभु को छोड़कर जो इन संसारियों का भजन करता है, इनसे आशा करता है, उसकी रसना जल जाए। इनके स्तुति में जो कविताएं करता है उसकी जीवा जल जाए। जल जाए जीवा खाक में राम के बिना। तो एक को छाड़ी जो दूजो भजे, रस ना जरी जाए ऐसे लब्बर की। वो कवि नहीं, लब्बर है, लबार है। श्रीपति को विश्वास यही, हम बाह गहे बड़ जब्बर की। श्रीपति को तो विश्वास है कि हम जो जबरदस्त प्रभु हैं, जो अलमाइटी है, जो सर्वशक्तिमान है, हमने उसका बाह पकड़ लिया है। तो एक को छाड़ी जो दूजो भजे, रस ना जरी जाए ऐसे लब्बर की। श्रीपति को विश्वास यही, हम बाह गहे बड़ जब्बर की। आज की दुनिया गुनिया को भजे, सर बांध के मोट आडंबर की। आज की दुनिया तो उसी को भजती है जो सिर पर बड़ा आडंबर रखे हुए, बड़ा मुकुट पहने हुए है। अकबर पर ही लक्ष्य कर दिए, ऐसे आडंबर बना के बैठा हुआ है, इसी की पूजा करती है दुनिया। आज की दुनिया गुनिया को भजे, सर बांध के मोट आडंबर की। जिनको प्रभु पर परतीत नहीं, जिनको प्रभु पर परतीत नहीं, वो आस करे इस अकबर की। जिनको प्रभु पर परतीत नहीं, वो आस करे इस अकबर की। सन्नाटा छा गया उस पूरी सभा में। कई जगह मयान से तलवारें निकल गई कि ऐसी बात करते हैं जिसको प्रभु पर परतीत नहीं, वो आस करे इस अकबर की। वो तो सारा दाव ही उलट गया उन लोगों का। लेकिन अकबर ने सावधान किया, सावधान, अगर कोई उत्तेजित हुआ तो सब मयान में तलवार रखो। इन संत ने ठीक कहा है, ये बिल्कुल ठीक कहा है।
जिनको प्रभु पर प्रतीत नहीं, वो वास करे इस अकबर की। मैं कौन सा अन्नदाता हूं, मैं भी उसके द्वार का भिखारी हूं। ये संत का लक्षण है। संत भिखारी नहीं होता, वो दाता होता है। वो जगह जगह अपने दुखों को नहीं रोता है। दुखों को क्या रोएगा, क्योंकि दुख को दुख मानता ही नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, तो संसारियों के सामने रोना छोड़ देगा। पहली बात, संसारी उसके पास जरूर रोते हैं। संतों के पास जितना संसारी रोते हैं उतना किसी के पास नहीं रोते। ये हर संतों का अनुभव है। और लेकिन संत भी अगर रोने लगे तो फिर तो हो गया बंटा ढार। वो संत नहीं हो सकते, वो स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकते। तो संसारी भी प्रेरणा लेते हैं उन संत से कि देखो ये संसारियों के सामने नहीं रोते, और हम भी संसारियों के सामने अब रोना छोड़ें। रोना है तो प्रभु के सामने रो। तो रूल दासा दर दर किसे ना संभालिया, रूल दासा दर दर किसे ना संभालिया, मेहर की तिदात या तू चरणा चला लया, मेहर की तिदात या तू चरणा चला लया, चरणा चला लया। चंगे वेले मेरिया तू, औखे वेले मेरिया तू, सुनिया पुकारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। हाँ, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। कौड़ी यादा मोल है सी, फिर याद पै गया। मेरी वैल्यू कौड़ियों की के मोल थी, और तुम्हारे कृपा से हम हीरे की तरह हो गया, हीरे के मोल वाला हो गया। लेकिन कब? कौड़ियों की तरह यह जीव है, माया के इस जाल में ठोकरें खा रहा है। आकर 4,84,84 जोनि भ्रमते है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, माया और काल कर्म स्वभाव की प्रेरणा से इधर उधर भटक रहा है, ठोकरें खा रहा है। कौड़ियों का मोल है, माया के सामने जैसे कुछ नहीं है, 2 कौड़ी का है। लेकिन हीरियां दे पै गया, तो हीरे की तरह बना दिया, मेरी कीमत बेशकीमती बना दिया। लेकिन कब? जदो दाम में दाता तेरे चरणा चबाए गया। हे दाता, जब हम तेरे चरणों में आ गए तब हीरे की तरह हो गए। तो कौड़ी याद मोल है सी, हीरे याद पे गया, जदों दाम दाता तेरे चरणा चुवे गया, जदों दाम दाता तेरे चरणा चुवे गया, चरणा चुवे गया। राम नाम बोल दिया, राम नाम बोल दिया, मन दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। पाइया ने तेरे दर तो, पाइया ने तेरे दर तो, रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। क्या यह सौभाग्य का दिन
हमारे जीवन में भी कभी उदित होगा कि हम भी कह सकें शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, रहमत आनु एक अखा हंस पइयां रोंदियां, मेरे कोलो दाता तेरियां सिफता न हो। अब तो सिफत तेरी प्रशंसा स्तुति करते भी नहीं बन रही। क्या यह सौभाग्य का क्षण हमारे भी जीवन में उदित होगा? कते दिन हबे ये प्रेम संचार। कभी कभी हमारे अंदर एक हुक सी उठनी चाहिए, हमारे हृदय में यह हुक उठनी चाहिए। क्या कभी ऐसा होगा कबहू कि हाँ यही रहनी रहूंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो, कबहू कि हाँ यही रहनी रहूंगो। कभी ऐसा दिन आएगा जिसकी भगवान गोविंद यह बात कह रहे हैं कि दुखे सुअनुद्विग्न मनः सुखे सुविगत स्पृहा। दुखों में मैं उद्विग्न न हूं हे प्रभु, और सुखों में स्पृहा न हो। दुखों से बचना तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन दुख हमारे जीवन में आ जाता है। बिन बुलाए मेहमान हमारे जीवन में कैसे आ जाता है? बड़ी बारीकी से इसको पकड़ना होगा। इस मेहमान को पकड़ना होगा जिसके लिए सबके द्वार बंद हैं, किसी के भी द्वार खुले नहीं हैं। कोई इस दुख रूपी मेहमान के लिए वेलकम नहीं कर रहा है। सब सुख रूपी मेहमान का वेलकम कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में ये दुख रूपी मेहमान घुस ही जाता है बिना बुलाए। बिन बुलाए मेहमान है। कौन अनुरूप से चोरवा आइल, दाग लगा के भागल। रंग महल में 10 दरवाजा, 10 में ताला लागल। 10 में ताला लगा हुआ है, दुख को कोई नहीं अंदर आने देना चाहता। लेकिन कौन अनुरूप से चोरवा आइल, दाग लगा के भागल। चुनर में दाग कहाँ से लागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल। किस अनुरूप से प्रवेश कर जाता है दुख रूपी चोर? ब्रह्मांड में जितने जीव हैं कोई भी दुख नहीं चाहता, कोई भी, लेकिन फिर भी जीवन में दुख ही ज्यादा दिखाई पड़ता है। भगवान बुद्ध ने तो अपने 4 आर्य सत्य को जब स्थापित किया, बौद्ध दर्शन के जो 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर है जिस पर बौद्ध दर्शन खड़ा है, जिसको 4 आर्य सत्य कहा जाता है। आर्य सत्य जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता, नास्तिक भी नहीं इनकार कर सकता। भगवान को इनकार कर सकता है नास्तिक, लेकिन इस 4 आर्य सत्यों को नहीं। वो क्या है? तो दुख है। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। अकारण यहां कुछ भी नहीं होता। तो क्या दुख का कभी निवारण नहीं हो सकता? हमारी नियति है, हमारी ऐसी मजबूरी है कि दुखों के साथ ही जूझते बीतेगा, इससे निकलने का कोई उपाय नहीं है। तो कहते हैं कि नहीं, दुख का निवारण है। तीसरा आर्य सत्य, निवारण है। एक आशा की किरण जगी, निवारण भी है। तो क्या निवारण का कोई उपाय भी है? तो कहते हैं बुद्ध, चौथा आर्य सत्य, निवारण का उपाय है। तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का उपाय है। लेकिन आप एक चीज विचार करें, इन 4 आर्य सत्यों में कितना सुंदर शब्द का नाम दिया, इसका नाम दिया आर्य सत्य। दुख को भी कोई सत्य कहेगा, लेकिन जिस आप संसार में जी रहे हैं वहां का ये सत्य है, इसलिए 4 आर्य सत्य कहा। लेकिन चारों में दुख दुख लगाया हुआ है, इसमें सुख का कहीं नाम ही नहीं। ये भी तो बोल सकते थे साथ में कि सुख है, सुख का कारण है, सुख का निवारण है, निवारण का उपाय है। ये भी तो बोल सकते थे, लेकिन दुख, केवल दुख ही दुख प्रयोग किया, सुख का तो कहीं नाम ही नहीं लिया। और ध्यान देना, जिस महापुरुष ने, महान संत ने यह उद्घोषणा की है, वो स्वयं एक राजपुत्र था। राजा सुदर्शन का इकलौता आया पुत्र सिद्धार्थ गौतम, जिसने सुखों को बहुत देखा,
सर्दी गर्मी बरसात, तीनों ऋतुओं, तीनों मौसमों के हिसाब से और 6 ऋतुओं के हिसाब से उसके महल बनाए गए थे अलग अलग राजा सुधोधन द्वारा। इसने जितना सुख देखा, धरती पर गिने चुने लोग होंगे इस कोटि के। लेकिन इतने आकंठ सुखों में डूबा हुआ, जिसका जीवन फूल की तरह पाला, जिसके पिता ने ज्योतिषियों के कहने पर कि ये सन्यास न ले ले, मनोवैज्ञानिकों के कहने पर कि ये सन्यास न ले ले, इसलिए इसको आकंठ सुखों में डुबाए रखो। लेकिन उसको सुखों में कहीं स्पृहा नहीं हुई। सुखे सुविगत स्पृहा। और जीवन का जो दर्शन प्रस्तुत करता है वो महापुरुष, जो आज विश्व में बौद्ध दर्शन के नाम से जाना जाता है, वो सब दुखों पर आधारित है। वो 4 पिलर जो खड़े हुए हैं आर्य सत्य के, उसके जो फाउंडेशन बांधे गए उस पिलर के, वो सब दुखों पर। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का उपाय है। कितनी बारीक दृष्टि रही होगी इस महापुरुष की। प्रारब्ध ने तो बहुत कुछ दिया। प्रारब्ध में तो चक्रवर्ती सम्राट की योग्यता दे दी थी। ज्योतिषियों ने कहा था ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो उच्च सन्यासी बनेगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कर देगा। तो चक्रवर्ती सम्राट तो नहीं बना, लेकिन धर्म चक्र प्रवर्तक जरूर बन गया। अध्यात्म का चक्रवर्ती सम्राट जरूर बना। आज ये बालक जितना हृदय में राज करता है विश्व के मनुष्यों के, वो बहुत उच्च दर्जे के लोगों के हृदय में निवास करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। उन्होंने एक जीवन का महान सूत्र दिया कि ये जीवन दुखों का घर है। दुखालयम, ऐ मानव, ये दुखों का घर है। दुखालयम अशाश्वतम, यह क्षणभंगुर है। तुम यहां शांति नहीं पा सकते। अगर शांति पानी है तो उस बोधशील महापुरुषों की शरण लो। बोध प्राप्त करने की चिंता करो। जब चारों तरफ से मन अशांत हो जाए, कहीं भी शांति न मिले, तो प्रेम ते प्राणी मुख से बोल, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। वहीं पर तुम्हें विश्रांति मिलेगी। वही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को भी कह रहे हैं। अर्जुन भी बड़े दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि शायद जीवन में कभी इतने दुखी नहीं हुए। यह महारथी, यह बेशकीमती महारथी योद्धा जीवन में अनेक परिस्थितियों को देखा, बड़े विषम परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन आज जिस मोड़ पर पहुंच चुका है, जितने दुखों से ग्रसित है, जितना टेंशन में है, जितना विषाद में है, उतना शायद कभी नहीं रहा होगा। अर्जुन के विषाद की और व्यथा दूसरा कौन बताएगा? खुद अर्जुन ही बता रहे हैं। अर्जुन अपनी स्थिति बता रहे हैं कि मैं कितना दुखी हूं हे गोविंद। दृष्टवेवम स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम। हे कृष्ण, मैं अपने सामने उपस्थित केवल स्वजनों को ही देख रहा हूं, और मेरी दशा कैसी हो गई है। अपनी दशा का वर्णन अर्जुन स्वयं कर रहे हैं। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते, गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वच मे मनः। ये गोविंद, सीदंती मम गात्राणि, मेरा जो गात है, शरीर है, वो शिथिल हो रहा है। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख विशेष रूप से सूखा चला जा रहा है। मुख सूख रहा है। कितना विषाद का क्षण आता है तो मुख सूखता है किसी व्यक्ति का। बेपथुश्च शरीरे में, और मेरा शरीर कांप रहा है, शरीर में कंपन। आज ये दुनिया का कीमती महारथी कांप रहा है। जरा देखिए, अपने मानस पटल पर उस चित्र को लाइए जो अर्जुन अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं। बेपथुश्च शरीरे में, भीगी बिल्ली की तरह कांप रहा है। जैसे अभी युद्ध हुआ भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, एक भी शस्त्र नहीं चले, एक भी बाण नहीं चले,
और यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि वे पथुश्च शरीर में, मेरा शरीर कांप रहा है, और रोम हर्षस्य जायते, मेरे रूंगटे खड़े हो गए हैं, रोमांच हो गया है। पुलक शरीर पनस फल जैसा, जैसे कटहल का फल होता है, कांटे निकले रहते हैं। एक तो आनंद में भी वो खिलता है, सुतीक्षण का शरीर तो आनंद में खिल गया, तो लिखते हैं कि पुलक शरीर पनस फल जैसा, रोमांच ऐसा हो गया जैसे कटहल का फल। और अर्जुन भी कह रहे हैं कि रोम हर्षस्य जायते, मेरा भी रोमांच हो गया है। लेकिन सुतीक्षण और अर्जुन के रोमांच में अंतर है। सुतीक्षण आनंद की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, वो रोमांच, वो खड़े रूंगटे, और अर्जुन के जो रूंगटे खड़े हैं वो दुख को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अंदर के विषाद को। रोम हर्षस्य जायते। गांडीवम संस्ते हस्तात्, जिस धनुष पर बहुत नाज था अर्जुन को, दुनिया का सबसे कीमती धनुष, या तो भगवान विष्णु का सारंग धनुष कहते हैं, या भगवान शिव का पिनाक, और तीसरा अगर कोई सबसे कीमती था इस धरती पर, वो तो धरती के परे का है, लेकिन इस धरती का कोई धनुष था सबसे श्रेष्ठतम, तो गांडीव। और इसकी कोई निंदा भी कर दे तो मैं उसका वध कर दूंगा, ऐसी बात कह। एक बार आगे युद्ध होगा तो कुछ खास बात नहीं बनेगी, तो एक बार युधिष्ठिर निंदा कर दिए अर्जुन की, धिक्कार है तेरे गांडीव की, अभी तक विजय नहीं दिला पाया, कुछ समीकरण बदल नहीं पाया युद्ध का। जब ऐसे धिक्कार दिए तो युधिष्ठिर, तो अर्जुन प्रतिज्ञा ले रखे थे कि जो मेरी गांडीव की निंदा कर देगा मैं उसकी हत्या कर दूंगा, वध कर दूंगा। अब तो प्रतिज्ञा के सब बड़े धनी थे, अपने भाई भ्राताश्री को ही मारने के लिए चल पड़े अर्जुन, मेरी गांडीव की निंदा किया इन्होंने। और भगवान कृष्ण फिर बीच बचाव किए, और फिर जैसे तैसे मामला को सलटाया गया। जिस गांडीव पर इतना नाज है, इतना घमंड है, आज अर्जुन अपनी भाषा में कह रहे हैं कि गांडीवम संस्ते हस्तात्, मेरे हाथ से सरक रहा है मेरा धनुष, अब इसको पकड़ने की भी क्षमता मेरे में नहीं। तभी तो विसृज्य ससरम चापम द्रसोपत्सव उपाविशत्, धनुष और बाण दोनों त्याग कर, वो जो तुणीर थे जिसमें अनेक दिव्यास्त्र भरे पड़े थे देवलोक तक के, उस तुणीर भी हटा दिए। विसृज्यम ससरम चापम, मैंने धनुष और बाण सहित रथ के पीछे जाकर बैठ गए। गांडीवम संस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, और त्वचाएं मेरी जल रही हैं, बहुत बुखार हो गया, जैसे 105 डिग्री बुखार हो गया अर्जुन को, सोचिए। परिदह्यते, विशेष रूप से त्वचाएं जल रही है। न च शक्नोम्य अवस्था तुम, अब तो मैं अपने शरीर को भी खड़ा करने में सक्षम नहीं हूं, मैं तो खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूं। पार्थ, हे गोविंद, भ्रमती व च मे मना, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, जैसे अब कौमा में जाने वाले थे, बस स्थिति वहां तक पहुंच, एकदम बाउंड्री लाइन पर पहुंच चुके थे। और अश्रु पूर्णाकुलेक्षरम, व्याकुल नेत्रों से आंखों में आंसू भरे हुए रथ के पिछले भाग में शोक संविघ्न मानस, अत्यंत शोक से युक्त मानसिकता से पीछे जाकर बैठे। अर्जुन कितने दुख में घिर चुके हैं, और अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है। तो भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण है दुखेषु अनुद्विग्न बना। अर्जुन को ही बड़ा लगा होगा, यह बात लग गई होगी, यहां तो बहुत दूर जाना है, मैं यहां उद्विग्न हूं दुखों से, और स्थित प्रज्ञता कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए यहां तो उल्टा चलना पड़ेगा, उसमें कोई उद्वेग ना हो, और मैं तो बहुत उद्विग्न हूं। इसका मतलब ये बहुत दूर जाना है, ये बहुत चलना है, अभी लंबा रास्ता है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ये स्थित प्रज्ञता की नगरी इतनी पास नहीं है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी, दूर
नगरी, कान्हा दूर नगरी, दूर नगरी, लाला दूर नगरी। बहुत दूर है। हम सभी गोकुल में आना चाहते हैं, प्रभु के गोलोक धाम में आना चाहते हैं, लेकिन इस बैरियर को कैसे पार करें? दुखेसु अनुदिग्रमना सुखेसु विगत स्प्रिया। इस बैरियर को कैसे पार करें? बड़ी कठिन बैरियर है, लेकिन यात्रा प्रारंभ करनी होगी सुख से। ध्यान देना, हम प्रायः दुख को मिटाना चाहते हैं, दुख से लड़ने का प्रयास करते हैं, भगाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये दुख आया कैसे, किस द्वार से आया। तो आपको पता होना चाहिए कि दुख उसी द्वार से आता है जिस द्वार से सुख आता है। लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ता? इसलिए नहीं दिखाई पड़ता कि जिसको आप सुख समझते हैं, जिसको आप सुख रूपी मेहमान समझकर वेलकम करते हैं, आइए मोस्ट वेलकम, आपको नहीं पता कि उस सुख की छाया है दुख। यही नहीं पता, यहीं पर भूल होती है। सुख के लिए तो खूब द्वार खोल देते हैं, आइए आइए मोस्ट वेलकम, खूब हैप्पी बर्थडे, खूब गुब्बारे उड़ाते हैं, भोज देते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, उत्सव मनाते हैं, खुशी का क्षण आया, आज मेरे यार की शादी है, खूब गागा नाचते हो ना। लेकिन नहीं पता इसी सुख में ही उसी की छाया है दुख। और अगर आप किसी मेहमान को आमंत्रित करें अपने घर पर कि आप आइए, आपका बड़ा स्वागत है, रेड कारपेट बिछाकर आपका स्वागत करूंगा, लेकिन आप एक शर्त लगा दें कि आप तो आ सकते हैं, लेकिन आपकी छाया नहीं आनी चाहिए, आप छाया रहित होकर आइएगा, आपकी छाया नहीं प्रवेश करनी चाहिए मेरे घर में। तो क्या ऐसा संभव है? क्या कोई ऐसा अतिथि आपके घर में आ सकता है जिसकी कोई छाया ना हो? जब वो अतिथि आएगा तो उसकी छाया भी आएगी ना, और सुख की छाया है दुख, तो सुख के साथ ही दुख आ ही जाता है। और ये द्वंद्व है, इसको डायलेक्टिक्स कहते हैं, द्वंद्व। एक रहेगा तो दूसरा भी रहेगा। ये नहीं कि एक आप पकड़ लेंगे और दूसरा को इनकार कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। द्वंद्व का मतलब जो रहेंगे तो साथ और विदा भी होंगे तो साथ। तो हम सुख के लिए खूब चेष्टा करते हैं, सुखेसु विगत स्पृहा नहीं, सुखेसु स्पृहा। सुख में बड़ी स्पृहा है, और हमें यही भूल हो जाती है कि नहीं जानते कि इसी दुख में, सुख में लिपटा हुआ दुख आ रहा है। हमारी दशा ऐसी है जैसे कि मछली मारने वाला कांटे में आटा लगा देता है और मछली आटे को निगलने आती है, उसको नहीं पता कि इसी आटे में कांटा है, दुख का कांटा भी है, उसको नहीं पता, और पूरा निगल जाती है और मारी जाती है। तो हम बार बार सुख के आटे को पकड़ना चाहते हैं, निगलना चाहते हैं। हमें जीवन का विज्ञान नहीं पता कि इसी में दुख के कांटे भी छुपे हुए हैं। इसी रास्ते से आता है, जिस रास्ते से सुख आता है उसी रास्ते से, और आपको दिखाई नहीं पड़ता। कौन अनुरूप से चोरवा आइल दाग लगा के भाग, वो अनुरूप है, कांटा नहीं दिखाई पड़ रहा है, आटा दिखाई पड़ रहा है। यही भूल हो जाती है। इतनी सूक्ष्म दृष्टि हमारी डेवलप हो जाए कि कांटा दिखाई पड़ने लगे। जैसे एक्सरे वाली दृष्टि, किसी का एक्सरे किया जाता है ना तो हड्डी हड्डी दिखाई पड़ता। अगर मान लो आटा लगाकर कांटा रख दो और उसका एक्सरे कराओ तो आटा का फोटो नहीं आएगा, उस कांटे का ही आएगा। जैसे हड्डी का चित्र आएगा, जैसे आपके हड्डी का चित्र आता है ना, तो ऐसे कांटा दिखाई पड़ेगा एक्सरे में। सामान्य कैमरे से फोटो खींचोगे तो आटा दिखाई पड़ेगा, बंसी में आटा डाला हुआ है, लेकिन एक्सरे करोगे तो खाली कांटा दिखाई पड़ेगा। तो एक्सरे वाली दृष्टि कैसे भी डेवलप हो कि बुद्ध जैसी दृष्टि, सिद्धार्थ गौतम जैसी दृष्टि हमारी कब होगी कि दिखाई पड़ जाएगा कि दुख है, दुखालयम अशाश्वतम। इसी दृष्टि को डेवलप करनी, यह दृष्टि विवेक की दृष्टि कहलाती है, जो सत असत को ठीक ठीक देख सके और सत्य के राह पर चल सके। तो जो विचारशील महापुरुष हैं, दुख सुख दोनों को देखते हैं कि ये दोनों ही एक तरह से बराबर ही हैं,
इन दोनों से नाता नहीं रखना है, किसी से भी मित्रता नहीं करनी है, दोनों से उदासीन हो जा। क्योंकि सुख आता हुआ अच्छा लगता है, दुख जाता हुआ अच्छा लगता है। अगर आप जीवन में विचार करें ठीक से तो ले देकर मामला बराबर ही हो जाता है। सुख आता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जाता है तो फिर दुख होता है, बुरा लगता है। तो दोनों पलड़े पर रख दो उसके दोनों भावों को, तो एक ही हो जाएगा ना फिर। और दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, फिर इन दोनों भावों को रख दो एक पलड़े पर, तो भी बराबर हो जाता। तो जो विचारशील हैं वे देख पाते हैं कि दोनों ले देकर मामला बराबर ही है। और सुख दुख भी सापेक्षिक घटना है, यह निरपेक्ष नहीं है। सुख दुख कोई एब्सोल्यूट इवेंट्स नहीं है, ये रिलेटिव है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास, आपने कोई कार देख लिया, बड़ी बड़ी अच्छी कार रोड पर, और आपके मन में दुख हुआ कि मेरे पास नहीं है, मैं साधारण साइकिल पर जा रहा हूं, साइकिल भी टूटी हुई है, मान लो टूटी हुई साइकिल पर जा रहे हैं, और उधर से मर्सिडीज गुजर गई, तो आपके मन में हुआ कि मेरा जीवन तो एकदम बेकार ही है, जैसे जीवन तो उन्हीं का है। लेकिन मान लो आपको तुरंत 200 साल पीछे ले जाया जाए, थोड़ी बैक रील कर दो, पास्ट की घटना में आ जाओ, और अब देख रहे हो कि सड़क पर किसी के पास साइकिल भी नहीं है, सब पैदल जा रहे हैं, तुम्हारे पास साइकिल है, तुम ही एक साइकिल वाले हो केवल। 200 साल पहले राजा महाराजा साइकिल चलाते थे। जब जापान में पहली बार साइकिल बनी तो भारत में आई, तो देखो ये तो 2 ही पहिए पर चल रही है। तो बड़े बड़े राजा महाराजा चलावे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करें, और लाइन से लोग खड़े रहते थे देखने के लिए, ये ऐसी गाड़ी। अब उसको जो सुख मिल रहा है 200 साल पहले, जो राजा को गरिमा आ रही है कि मैं एक नई गाड़ी पर चल रहा हूं, लोग देख रहे हैं, आज वो मर्सिडीज को भी कोई नहीं देखता खड़े होकर रोड पर। आप रोल्स राइस भी ला दो गाड़ी, उसको भी कोई देखने वाला नहीं है। तो ये सब सापेक्षिक मामला है कि नहीं? अब किसी के पास नहीं है और कोई गाड़ी, साइकिल ही उस समय बहुत बड़ी चीज थी, और आज आप उसी साइकिल पर चल रहे हो, तो आज तुम्हें सुख क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अब मामला सापेक्षिक हो गया, क्योंकि साइकिल से भी बड़ी बड़ी वाहन दिखाई पड़ने लगी सड़कों पर। अब मेरा मन उदास हो गया। आपने मान लो साधारण इलाके में रह रहे हो, किसी साधारण कॉलोनी में आपने खूब एक सुंदर कोठी बना दिया, तो खूब गर्व से आपको छाती फूला हुआ है, आपको अच्छा लग रहा है कि मेरे पास कोठी है। और तब तक 6 महीने भी नहीं बीता, बगल वाला फिर एक आ गया और आपसे भी 3 गुना बड़ी कोठी बना दिया, उससे भी बहुत बड़ी। अब आपका मन उदास हो गया। अपने ही मकान को लेकर आप कभी गुब्बारे की तरह खिले हुए थे, एकदम फूल के कुप्पा हो गए थे, और 6 महीने बाद कोई दूसरी बिल्डिंग खड़ी हो गई आपसे बहुत बड़ी, तो आप एकदम फिर चुचके हुए गुब्बारे की तरह क्यों हो गए? इसका मतलब यहां विचार कीजिए। विचार ये करना है कि अगर इस सुंदर मकान में रस होता, सुख देने की क्षमता, तब तो आज भी मकान वैसा ही है मेरा। ये पड़ोसी का मकान इससे भी बड़ा बन गया, तो मैं चुचक क्यों गया एकदम से? इसका मतलब ये मामला सापेक्षिक है, निरपेक्ष नहीं है। तो सुख दुख सापेक्षिक मामला है, और कोई भी सुख बाद में दुख जैसा हो जाता है। कोई भी सुंदर वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी पा जाओ, शुरू में थोड़े समय के लिए सुखमय प्रतीत होता है, बाद में वो 2 कौड़ी का हो जाता है। तो सुख भी एक जैसा कहां रहता है? आदमी ऊब जाता है, आदमी थक जाते हैं। और दुख भी एक जैसा नहीं रहता। दुख की पहली चोट ही झंझनाती है। सुख अथवा दुख की जो पहली चोट लगती है वो ज्यादा हमें झंकृत करती है। बाद में आदमी दुख को भी झेल जाता है। जैसे कोई कैद खाने में डाल दिया जाता है किसी अपराधी को, तो शुरू में उसको जेल में डाला जाएगा, मान लो तिहाड़ जेल में डाला जाएगा, तो खूब तड़पेगा, खूब रोएगा, छटपटाएगा, और उसी से जाकर 2 साल बाद मिलो उसी अपराधी से, तो अब उसी में जीने का अभ्यास हो गया उसको। अब न कोई तड़फड़ा रहा है, न कहीं कुछ हो रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब फ्रांस में जेल में जो बंद हो गए थे कुछ कैदी, उनको आजीवन कारावास हो गया था, लेकिन फिर सरकार बदली तो उनको मुक्त कर दिया गया। 20 साल बाद उनको मुक्त किया गया, और उनको जंजीरों में जकड़ दिया गया था। उनके हाथ पांव को बेड़ियों में बांधकर ताला मार दिया गया था, और चाबी को फेंक दिया गया था। पांव भी जंजीरों में और हाथ भी, और जंजीरों का ताला भी फेंक दिया, कोई खोला नहीं जाता था, ऐसे करके छोड़ दिया गया था उसी।
और उस जंजीरों के साथ ही धीरे धीरे 2-4 साल में जीने का अभ्यास हो गया। 20 साल बाद उन्हें मुक्त किया गया तो उनके जंजीरें को काटा गया, जंजीर काट दिया गया और उन्हें जगत में छोड़ दिया गया। अब वो ऐसे सैनिक थे जिनका घर द्वार कुल अब सब समाप्त हो चुका था, कुछ था ही नहीं संसार में, कोई बचा ही नहीं था। अब वो संसार में उनको एकदम अच्छा न लगे और सब लौट आए, बोले कि हमें फिर से इसी जेल में ही रहने दो। और ये जो जंजीर बांध रखे थे ना, इसका भी बड़ा खनखट, इसी में भी आवाज आती थी और उससे भी अब आनंद आ गया था। इसी के साथ जीने का अभ्यास हो गया था, रात में सोते जगते अब उसी तरह का एक जीने की शैली डेवलप हो गई थी। अब उसके बगैर नींद नहीं आ रही था, हमें जंजीर में भी फिर से जकड़ दो ऐसे ही। अब बताओ, जिस दुख को लेकर वो इतना तड़फ रहा था, उस दुख के साथ ही जीने को राजी हो गया, वो वही अच्छा लगने लगा। तो दुख सुख भी बदलते रहते हैं, कभी दुख सुख जैसा लगने लगेगा, सुख दुख जैसा लगने लगेगा। और पहली चोट ही झंझनाते हैं, चाहे सुखद जीवन में कुछ होगा तो थोड़ी देर समय के लिए, बाद में फिर सब फीका हो जाएगा। दुख में भी शुरू में हम तड़फेंगे, बाद में सब अभ्यस्त हो जाता है, जीव उसी तरह का हो जाता है। तो दुख और सुख का इतना महत्व जीवन में न दें। तो दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्प्रिया। फिर भगवान कहते हैं एक चीज और कि वीत राग भया क्रोधा स्थितिर् मुनिरुच्यते। वीत राग भया क्रोधा, राग भय और क्रोध तीनों से जो वीत माने उपराम हो गया, मतलब वीत राग, वित भय, वित क्रोध, ये तीनों में वित वित लगा दो, इसको अलग अलग करके समझे। तो वित राग, वो राग से उपराम हो गए। राग मतलब आसक्ति, तो न राग है, राग और राग का उल्टा होता है वैराग्य। तो वित राग ही केवल नहीं हुए, वित वैराग्य भी हो गए। वित राग का मतलब होता है कि राग और वैराग्य दोनों से ऊपर उठ गए। जब किसी चीज में राग ही नहीं तो वैराग्य भी क्या होगा। वैराग्य की भी तभी तक जरूरत होती है जब कहीं राग है, तो राग के अगेंस्ट वैराग्य है। जब हमें कहीं से लगाव ही नहीं तो वैराग्य भी क्या धारण करूं। तो महापुरुष वैराग्यवान नहीं होते, वीतराग होते हैं। वीतराग का मतलब राग और वैराग्य दोनों का अतिक्रमण कर गए। वीत भय, उनके जीवन में निर्भय नहीं, निर्भय का मतलब उसमें भय कम है, लेकिन थोड़ा बहुत भय तो सब में होता है, चाहे कितना भी साहसी अपने को कहे। नेपोलियन बोनापार्ट शेर से लड़ जाता था, लेकिन बिल्ली देखकर डर जाए, बिल्कुल बिल्ली से एकदम भय से कांपने लगे, और अंतिम उसको हारने का कारण यही बना, उसकी कमजोरी पता चल गई, बिल्ली से डरता है। तो वाटरलू का जब युद्ध हुआ तो 70 बिल्लियां आगे आगे चल रही थी बांधकर, और देखते ही एकदम सम्मोहित हो गया, सब शस्त्र छूट गया, पकड़ा गया। सेंट हेलेना के छोटे से आइलैंड पर उसको छोड़ दिया गया, तड़प तड़प कर मरा। विश्व विजेता होने का ख्वाब देखता था। बचपन में छोटा बालक था तो उसके छाती पर कोई जंगली बिलाड़ आकर बैठ गया और वो प्रिंट हो गया उसके मानस पटल पर। बचपन में कोई संस्कार पड़ जाता है ना, जल्दी मिटता नहीं। इसलिए छोटे बच्चों को कभी भूत प्रेत हाउ माऊ गुले सब मत बताना। हाउ हाउ कर देते हो, हाउ है उधर, डरो, और बच्चा डरपोक हो जाता है। बाद में सोचते हो कि चाहते हो कि मेरा बच्चा बड़ा साहसी बने, और वो जीवन भर डरेगा भूत प्रेतों से। उसका कारण है कि बचपन में तुमने कुछ संस्कार उसके चित्त में डाल दिया। इसलिए बच्चों को कभी हाउ भूत ये सब नाम ही मत लो। हाउ है भी कि नहीं, लेकिन वो डरेगा, अब डरपोक बनेगा। तो बचपन में उस बिल्ली का संस्कार उसको पीछा नहीं छोड़ रहा था, और वैसे ही शिथिल हो गया जैसे शिखंडी को देकर भीष्म पितामह शस्त्र त्याग दिए। तो भय वह वित भय नहीं है, भय कहीं ना कहीं कोने में है। कितना भी महावीर शूरवीर होगा, भय है। लेकिन यहां भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ वो है जो वित भय, मतलब भय से ऊपर उठ गए, भय निर्भय दोनों से ऊपर उठ गया, क्योंकि वो आत्म तत्व को जान गया कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं। नैनम सिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लिद्यंत्यापनो सुसेति मारो। वो स्थिति जान गया, अपने शाश्वत स्वरूप को जान गया, तो भय किस बात का। मृत्यु का भय तभी तक होगी ना जब अज्ञान होगा कि मैं मर जाऊंगा। अब बोध हो गया कि मैं तो अमर हूं, अमरत अमृतस्य पुत्रा, मैं अमृतस्य पुत्रा हूं, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो भय और अभय से परे हो गए, मैंने वीत भय। और वीत क्रोधा, क्रोध से भी उपराम हो जाते हैं।
क्रोध अक्रोध अब उनके जीवन में नहीं रह जाता है। क्रोध और शांति दोनों से ऊपर उठ गए। हाँ, क्रोध का नाटक करते हुए जरूर दिखाई पड़ेंगे। कई बार महापुरुष क्रोध का अभिनय करते हुए दिखाई पड़ेंगे। स्थित प्रज्ञ ऊपर से अभिनय कर रहे हैं। वो क्रोध नहीं, वो करुणा है। उनका क्रोध विध्वंसात्मक नहीं, सृजनात्मक है। पॉइजनस नहीं, नॉन पॉइजनस है। वो किसी का अनिष्ट करने के लिए नहीं होता। कई बार परमहंस महापुरुष भी चोट करते हैं, भगवान कृष्ण भी चोट करते हैं अर्जुन को। कलव्य मास गमा पार्थ नय तत्व ही पपद्यते, तो नपुंसकता को प्राप्त मत हो। तो ये चोट कर रहे हैं, लेकिन क्रोध नहीं है, क्रोध का नाटक कर रहे हैं। तो महापुरुष क्रोध का नाटक जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनके जीवन में क्रोध नहीं होता। क्रोध अक्रोध दोनों से ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं हुआ तो क्रोध होता है। अब वो कामना है ही नहीं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता, तो कामना है ही नहीं तो क्रोध कहां से उत्पन्न होगा? वो क्रोध है नहीं। अगर कभी दिखाई भी पड़े तो क्रोध का नाटक। भगवान कृष्ण भी जैसे रथ का पहिया लेकर टूट पड़े विष्णु पितामह पर, रथांग पाड़ी जिनका नाम पड़ा, अब क्रोध करते हुए तो दिखाई पड़ रहे हैं। हनुमान जी भी क्रोध करते हैं, राम अंगद भी क्रोध करते हैं। राम प्रताप समुझी कपि कोपा, लेकिन वो कोप अलग प्रकार का है, वो करुणा का ही एक हिस्सा है। गर्ज अट्ठहास करी करजा कपि बड़े लाग आकाश, तो हनुमान भी गर्जना करते हैं, लेकिन वो क्रोध अलग प्रकार का है, वो करुणा का ही एक रूप है। तो महापुरुष के जीवन में वीतराग, वीत भय, वीत क्रोध हो जाते हैं। ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। पार्थ, शेष चर्चा कल के प्रसंग में। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण, 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 रमण, मेरो राधा 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 रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।